फ्रेंड्स, आज माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 रिलीज प्रीव्यू चैनल पे एक नया अपडेट को प्रोवाइड कर दिया। इस अपडेट का बिल नंबर है 2261.1926 KB5027-303 करके। तो इसी अपडेट के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 रिलीज प्रीव्यू चैनल पे बहुत सारा कुछ नया फीचर्स को प्रोवाइड किया, जो विद इन 7 डेज में आपका विंडोज 11 स्टेबल वर्जन के साथ ऐड होने वाला है। चलो मैं यहाँ पर आज इस वीडियो में बोलने वाला हूँ क्या कुछ नया फीचर्स को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 पे ऐड किया इसी अपडेट के साथ। चलो मैं यहाँ पर एक एक करके बोलने की कोशिश करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं अभी मेरा डेस्कटॉप में आ गया। अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ इस डेस्कटॉप में कौन सा वर्जन चल रहा है, उसके साथ साथ क्या कुछ नया फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड किया इसी नया अपडेट के साथ। मैं यहाँ पर एक एक करके बोलने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर मैं फाइल एक्सप्लोरर में चला गया, उसके साथ साथ दिस पीसी मैं यहाँ पर प्रोपर्टीज में जाके पहले दिखा देता हूँ कौन सा वर्जन चल रहा है। देखो यहाँ पर 2261.1926 जो लेटेस्ट है माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज प्रीव्यू चैनल पे प्रोवाइड किया, मैं यहाँ पर पूरी तरह से इंस्टॉल कर लिया। इसके साथ साथ क्या कुछ नया फीचर्स आया मैं यहाँ पर एक एक करके बोलने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर ओपन करता हूँ फाइल एक्सप्लोरर को। देखो यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में जितना सारा फाइल है अभी आप डायरेक्टली आपको वन ड्राइव में ले सकते हो, या वन ड्राइव से किसी के पास मेल करना चाहते हो तो डायरेक्टली ये सारा कुछ काम आप कर सकते हो फाइल एक्सप्लोरर में। देखो यहाँ पर मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो फाइल है डॉक्यूमेंट 6 करके, इस फाइल को मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर सो मोर ऑप्शन यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो शेयर करके आ गया। शेयर में यहाँ पर डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में या किसी के पास मेल भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं शेयर ऑप्शन को क्लिक किया, उसके साथ साथ देखो यहाँ पर ये फाइल ऐसे करके आ गया। मैं यहाँ पर से किसी के पास ये फाइल एक लिंक जनरेट करके सेंड कर सकता हूँ आसानी से। ये जो प्रोसेस है ये माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से ऐड किया ये अपडेट देने के साथ साथ। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो नंबर 2 है वो है विंडोज 11 पे सबसे जो मेन फीचर्स था वो है विजेट सेक्शन। देखो यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर इस अपडेट को परफॉर्म करने के बाद विजेट सेक्शन को ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो विजेट सेक्शन है 3 कॉलम्स में ओपन हो गया, पहले था 2 कॉलम्स, उसके साथ साथ देखो यहाँ पर 3 कॉलम्स में ओपन हो गया। और भी बहुत सारा कुछ न्यूज़ आप एक ही क्लिक में यहाँ पर से देख सकते हो। देखिए यहाँ पर ये सारा कुछ फीचर्स आपको विंडोज 11 स्टेबल वर्जन के साथ विद इन 7 डेज में ऐड हो जाएगा। उसके साथ साथ विंडोज 11 पे जो लाइव कैप्शन है उनमें भी बहुत सारा कुछ लैंग्वेज को ऐड किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देने के साथ साथ। मैं यहाँ पर देखने का कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर सेटिंग में जाके उसके साथ साथ यहाँ पर टाइम्स एंड लैंग्वेज में सेक्शन में चला गया। टाइम्स एंड लैंग्वेज सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज एंड रीजन ये सेक्शन में जाने के बाद ऐड लैंग्वेज फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापानीज, पोर्चुगल, स्पेनिश, डैनिश, इंग्लिश, ये सारा कुछ लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर लाइव कैप्शन के साथ पूरी तरह से ऐड कर दिया इसी नए अपडेट के साथ साथ। उसके साथ साथ विंडोज 11 पे जो वॉइस एक्सेस है फीचर्स, इसी फीचर्स में बहुत सारा कुछ इंग्लिश लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरह से ऐड किया। सबसे लेटेस्ट जो मुझे लगा इनमें मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर सर्च ऑप्शन में आप वॉइस एक्सेस लिख सकते हो VOI। देखो यहाँ पर वॉइस एक्सेस पूरी तरह से आ जाएगा। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के साथ साथ देखो यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन में चला गया। सेटिंग ऑप्शन में देखो यहाँ पर लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश कनाडा, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज को भी पूरी तरह से ऐड कर दिया यहाँ पर। उसके साथ साथ इंग्लिश न्यूजीलैंड, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लिश आयरलैंड, ये सारा कुछ इंग्लिश लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से ऐड कर दिया वॉइस एक्सेस में विंडोज 11 पे। इंग्लिश इंडिया को भी ऐड कर दिया। अभी आप इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हो विंडोज 11 पे वॉइस एक्सेस ये फीचर्स के साथ साथ। इसके साथ साथ विंडोज 11 पे अगर आप VPN को यूज़ करते हो तो VPN का जो आइकॉन है आप डायरेक्टली यहाँ पर सिस्टम ट्रे आइकॉन में पा सकते हो। देखो यहाँ पर सिस्टम ट्रे में आप VPN करके एक छोटा आइकॉन पा सकते हो। इस आइकॉन को डायरेक्ट क्लिक करने के साथ साथ आप वहाँ पर VPN को पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ विंडोज 11 पे टच कीबोर्ड में भी बहुत सारा कुछ चेंज किया। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टार्ट मेनू में चला जाता हूँ। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग में चला गया। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर टाइम्स एंड लैंग्वेज में चला गया। टाइम्स एंड लैंग्वेज में यहाँ पर टाइपिंग सेक्शन जो है इस टाइपिंग सेक्शन में चला गया। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर टच कीबोर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पर मैं क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के साथ साथ देखो यहाँ पर टच कीबोर्ड में बहुत सारा कुछ फीचर्स आ गया। नेवर होए नो कीबोर्ड एट टच ऑलवेज, ये सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 रिलीज प्रीव्यू चैनल पे पूरी तरह से ऐड कर दिया। अभी विद इन 7 डेज में आपका विंडोज 11 स्टेबल वर्जन के साथ ये सारा कुछ फीचर्स ऐड हो जाएगा। इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 पे अभी USB 4 डिवाइस को पूरी तरह से ऐड कर दिया। इसका जो ड्राइवर है ऑटोमेटिकली आप विंडोज 11 पे पा सकते हो। देखो यहाँ पर इसके लिए आप यहाँ पर सेटिंग स्टार्ट ऑप्शन में चलिए जाओ। स्टार्ट ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग जो ऑप्शन है इसको मैं क्लिक किया। उसके साथ ब्लूटूथ डिवाइस उसमें जो USB है, देखो यहाँ पर जो USB सेक्शन है USB सेक्शन में चला गया। यहाँ पर USB 4 हाफ एंड डिवाइस आप ऑप्शन पा सकते हो। अगर आपका PC USB 4 डिवाइस कैपेबल है लेने के लिए तो ये फीचर्स आप पा सकते हो, अगर नहीं है तो ये फीचर्स आप नहीं देख सकते।
अगर आप विंडोज 11 को यूज़ करते हो उसके साथ साथ यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन जो कीबोर्ड में ऑप्शन है यहाँ पर इसको क्लिक किया, उसके साथ साथ देखो यहाँ पर स्नैपिंग टूल्स पूरी तरह से ओपन हो गया। इसको आप पूरी तरह से अब चेंज कर सकते हो। इस अपडेट के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने ये फीचर्स पूरी तरह से दे दिया। तो इसके लिए आप यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन में चले जाओ, स्टार्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन में चले जाओ और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेसिबिलिटी इस ऑप्शन में चले जाओ। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कीबोर्ड देखो यहाँ पर कीबोर्ड ऑप्शन दिखाई देगा, इस कीबोर्ड ऑप्शन में क्लिक करो। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर यूज द पिन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन स्नैपिंग टूल्स, इसको आप पूरी तरह से ऑफ कर सकते हो। अभी यहाँ पर मैं पिन स्क्रीन को क्लिक करता हूँ कीबोर्ड में, देखो यहाँ पर स्नैपिंग टूल्स पूरी तरह से नहीं आया। अगर आप चाहते हो इसको ऑफ करना तो ऐसे करके इसको ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर पिन स्क्रीन को फिर से मैं ऑन कर दिया, अभी मैं यहाँ पर पिन स्क्रीन को क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर स्नैपिंग टूल्स पूरी तरह से ओपन हो गया। इसको आप पूरी तरह से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये जो एक्सेस की है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से ऐड कर दिया इजी अपडेट देने के साथ साथ। अगर आप नहीं चाहते हो इस फीचर्स को तो इसको ऑफ करके रख सकते हो। विंडोज 11 पे एक फीचर से आप एक ही साथ बहुत सारे टैब को ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑल्टर और टैब ये दो स्विच को प्रेस करना होगा। देखो यहाँ पर जितना सारा टैब है अभी ओपन हो गया। इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट दिया कि अभी एक साथ 20 ऐप्स को आप एक ही साथ ऐसे करके देख सकते हो। 20 ऐप्स को, पहले इतना नहीं था, अभी यहाँ पर 20 ऐप्स को ऐसे करके आप यहाँ पर से देख सकते हो। विंडोज 11 पे ये जो नया फीचर्स है माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से प्रोवाइड कर दिया। इसके साथ विंडोज 11 पे एक इशू आ रहा था कि अगर आप विंडोज 11 को ऑन करते हो ना तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के साथ साथ। सो फ्रेंड्स आज माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 रिलीज प्रीव्यू चैनल पे एक अपडेट को प्रोवाइड किया। इस अपडेट का बिल्ड नंबर है 2261.1926। इस अपडेट के साथ बहुत सारा कुछ नया फीचर्स, इसके साथ साथ बहुत सारा कुछ फिक्सेस प्रोवाइड किया। इनमें जो मेन है मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया, ये जो नया फीचर्स है विदिन 7 डेज में आपका विंडोज 11 स्टेबल वर्जन के साथ ऐड होने वाला है। तो मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडेज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।